नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसे कि हम आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। जी हां, दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड की धमक हो, इस मांग को लेकर आज उत्तराखंड के लोग जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में वो रहते हैं, काम करते हैं, उत्तराखंड से आकर दिल्ली में बसे हैं, उन लोगों के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया। और जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों की उपेक्षा हो रही है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर, इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज उत्तराखंड के तमाम लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी धमक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और उत्तराखंड के लोगों को भी दिल्ली की राजनीति में भागीदारी चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हम आपको बताते चले कि इस वक्त सीधे हम आपको मंच पर ले चलते हैं, जहाँ पर एक एक कर जो तमाम उत्तराखंड के लोग हैं वो आ रहे हैं, यहाँ संबोधित कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सालों में उत्तराखंड के जो 20% आबादी दिल्ली में रह रही है, किस तरीके से उनके साथ उपेक्षा की जा रही है। इतना नहीं, जो 25 से 30 लाख लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, उन्हें इतने सालों बाद भी हक क्यों नहीं मिल पाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये उत्तराखंड के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये जंतर मंतर की स्थिति है और जंतर मंतर में बड़ी तादाद में ये तमाम उत्तराखंड के लोग पहुंचे हैं अपनी धमक दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि अब आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत हुआ नजरअंदाज, अब आपको हमें हमारा हक देना होगा, हमारे अधिकार देने होंगे। और उत्तराखंड के लोग इसी मांग को लेकर आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड के जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। हालांकि उत्तराखंड के तमाम लोगों की जो ये लोग हैं अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस एकता मंच के जरिए और इस महापंचायत के जरिए ये तमाम लोग, ये तमाम महिलाएं एक मंच पर, एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी अस्तित्व है। हम जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें नजरअंदाज नहीं करेंगे। अंधेरा कितना भी हो, बस एक लौ चाहिए, कोहरे कितने भी घने हो, बस चंद किरणें चाहिए। हाँ, मुट्ठी भर लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर हैं वो वही रोशनी फैला सकते हैं। अपने दायरों से बाहर निकलकर वो दिखाते हैं, अपनी दुनिया में एक दमकता संसार वो सजाते हैं। ऐसी ही कुछ किरणें जब मिलकर साथ आ जाएं, रोशनी दूर तक फैले, या मंजर ही बदल जाए। इस राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं और हम दिल्ली की जो ये मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन सबको हमने जताना है कि उत्तराखंडी अब जाग चुका है। इसलिए हिस्सेदारी हमारी पूरी बनती है दिल्ली के शासन पे। आखिर क्या कारण रहे कि उत्तराखंड के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी देने से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे अभी नई जो पार्टी आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने हमेशा उनको दूर रखा है। महापंचायत इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोगों को, हमारे समाज को, उत्तराखंड के लोगों को नकारा जा रहा है, नकारा जाता रहा है और ऐसे हम सोए रहे तो नकारा जाएगा। उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार, उत्तराखंड की भूमि तेरी जय जयकार। भारत मुकुट छै तू देश की अनवार, भारत मुकुट छै तू देश की अनवार। तो गंगा जमुना मंदाकिनी सरयू भागीरथी, धौली गंगा काली पिंडर राम गंगा ये थी। अरे देव प्रयाग बागेश्वर तीर्थ हजार, भारतों मुकुट छै तू देश की अनार, उत्तराखंड की भूमि। यहाँ समाधि पांडवों की, कृष्ण ये की राम, तीर्थों का शिरोमणि।
बद्रीनाथ धाम शुभ जुको के धार यति वरदानो भनार भारतो मुकुट छे तू देश की अनवार यो भूमिका गोल जुमालू शाही हरुहित यो भूमिका गोल जुमालू शाही हरुहित माधो सिंह भंडारी श्री देव सुमन शहीद वीर चंद्र सिंह लखला आजादी का द्वार भारतो मुकुट छे तू देश की अनवार उत्तराखंड की भूमि। युवाओं के लिए हमारे प्रदेश से युवा वहां से चल के दिल्ली आना पड़ रहा है, बॉम्बे जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। कहना सिर्फ मेरा इतना है कि युवा हमारी शक्ति है। युवा 2 अक्षरों का शब्द है, युवा। इसे उल्टा कर दो तो वायु। वायु अगर धीरे चले, आराम से चले तो बहुत मंद मंद लगती है, जब तेज चलती है तो तूफान ला देती है। हमें तूफान लाना है उस वक्त जब हमारे समाज की आवाज को बुलंद नहीं किया जा रहा हो, जब हमारे समाज की आवाज को दबाया जा रहा हो। हमें एक होना है, हमें अपने पहाड़ की ताकत को बताना है। इस 94 साल में आज हम इस देश की संसद के इस रोड पे खड़े हैं कि भैया हमें सम्मान दे दो, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी दे दो, हमें सामाजिक सुरक्षा दे दो, हमारे समाज का समग्र विकास कर दो। इन सब के बाद भी आज भी हम मोहताज हाथ, हम देवभूमि के लोग हैं साथियों, उस देवभूमि के जहां देवता निवास करते हैं। वो लोग देना जानते हैं, न वो छीनने में विश्वास करते हैं, न वो मांगने में विश्वास करते हैं। हमारे जो लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, वो पिछले कई सालों से पूजा कर रहे हैं। वो वहां छोड़ उनको पद दिए जाते हैं, लेकिन जब कभी बांटने की बारी आती है तो एक अलग ही समाज आ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं। चाणक्य जी एक चीज कहते थे, राजनीति के जो ब्राह्मण चाणक्य जी कहते थे कि जो समाज एकत्रित होता है उस पर राजनीति करना बहुत मुश्किल होता है, और जो समाज बटा हुआ होता है उस पर राजनीति करना बड़ा आसान होता है। साथियों, इसी दिल्ली में जिनकी आबादी मात्र 5% है, उनकी अकादमियां बनी हुई है, जैसे सिंधी अकादमी, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, और अभी 3 साल पहले भोजपुरी मिथिला अकादमी बन गई। वो भी इस देश के नागरिक है, हम उनका सम्मान करते हैं, ना हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो समाज पिछले 94 साल से दिल्ली में रह रहा है, उसकी अकादमी की बात कौन करेगा, कौन बात करेगा, ये बताए। 17 महीने पहले 16 जून 2013 को हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ में क्या हुआ, 50,000 लोग मारे गए। आज भी आप अगर कुछ लोग वहां संपर्क में हैं तो वो खाने के साथ साथ में ठंड से उनकी स्थिति क्या है। दिल्ली में जो लोग हमारे राजनीतिक पार्टियों में हैं, उनकी हिस्सेदारी उनको मिलनी चाहिए साथियों। दिल्ली में 1 करोड़ 35 लाख पॉपुलेशन है साथियों। आज हम लोग, हमारे उत्तराखंड की 35 लाख से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। 18.5 लाख वोटर है उत्तराखंड का दिल्ली में साथियों। उत्तराखंड सरकार से हर बार पद्मश्री के नाम आते हैं, ऐसे नाम जो दिल्ली में आते वो दम तोड़ देते हैं। सरकार ऐसे नाम क्यों भेजती है जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं साथियों, उन लोगों का नाम क्यों नहीं भेजते। आदरणीय यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी बैठे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं पद्मश्री मिलना चाहते। दिनों की हार चे अब खैरी मुठ बोटी की रख, दिनों की हार चे अब खैरी मुठ बोटी की रख, तेरी हिकमत आज मानो पैरी मुठ बोटी की रख, दिनों की हार चे अब खैरी मुठ बोटी की रख, घना डालों बीच छिड़की आलू घाम ये मुल्क भी
सिक्की पावे द्वी घड़ी छिन होरी मुठ बोटी की रख सिक्की पावे द्वी घड़ी छिन होरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख तेरी हिकमत आज मानो बेरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख गर्जना बादल चमकनी चाली परखा वे किराली गर्जना बादल चमकनी चाली परखा वे किराली डांडी काठी हेरी मुठ बोटी की रख वे किराली डांडी काठी हेरी मुठ बोटी की रख तेरी हिकमत आज मानू बैरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख सच्चू छे तू सच्चू तेरो ब्रह्म लड़े सच्ची तेरी सच्चू छे तू सच्चू तेरो ब्रह्म लड़े सच्ची तेरी झूठा देवतों की किल करुन ना डेरी मुठ बोटी की रख झूठा देवतों की किल करुन ना डेरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख सदन सुपन्या ही दिखाना रहनी तो थे ठगेगी सदन सुपन्या ही दिखाना रहनी जो तो थे ठगेगी ऐसो भी आना चुनो माँ फेरी मुठ बोटी की रख ऐसो भी आना चुनो माँ फेरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख जो शहीदों की चितों थे आग देगी बैठी गे तू जो शहीदों की चितों थे आग देगी बैठी गे तो की तस्वीरों जनाबी हेरी मुठ बोटी की रख तो की तस्वीरों जनाबी हेरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख तेरी हिकमत आज मानू बैरी मुठ बोटी की रख द्वी दिनों की हारी च अब खेरी मुठ बोटी की रख उत्तराखंड के मूल के जो लोग हैं उनका दिल्ली के विकास, दिल्ली के शिक्षा, दिल्ली के ज्ञान, दिल्ली की दिशा में भरपूर योगदान है। लेकिन किसमें कमी है?
कमी ये है कि हम अपने अधिकार को छीनने की मानसिकता नहीं रखते। हम शराफत को हमेशा अपना दामन रखते हैं। ईमानदारी हमारी एक पूंजी है और हमारी ईमानदारी और शराफत कभी कभी हमारे अधिकारों के प्रति कमजोरी साबित होती है। 90 साल हो गए हमारी पूर्वजों का दिल्ली में आए हुए। इसका उदाहरण 1923 का हमारे गढ़वाल भवन के बने 84 साल हो गए हैं। भाई और बहनों, हमें कहाँ हिस्सेदारी है? सभी पार्टियां आप 15 साल का चल रखने के लिए एक सीट बीजेपी देती है, एक कांग्रेस देती है और संगठन में हमारा कोई आदमी नहीं होता। संगठन में किसी अहम पद हमारा कोई आदमी नहीं होता। ऐसा क्या है? जब हम सरकार चला सकते हैं, जब देश के निर्माण में हम बेहतर भागीदारी निभा सकते हैं, जब हर काम में हमारा आदमी बुद्धिमत्ता से कार्य करता है, तो क्यों हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती? क्यों हमारे साथ अन्याय होता है? साथियों, आज एकता जो उत्तराखंड एकता मंच है साथियों, ये पेड़ रखे साथियों। इस पेड़ में साथियों आपने सबने देखे, इस पेड़ में सभी माने साथियों, बसेरी नहीं है, कमता जी नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं, और सब लोग साथियों साथ जितने भाई बहन नौजवान साथियों, आपने इस पेड़ को इसको साथियों आप सब मानिए साथियों, सब मानिए साथियों, इस पेड़ को बरकरार रखना है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं, आज इस मंच से आप कसम खा के जाइए कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई शुरू करेंगे। इस मंच से आज कसम खा के जाना होगा। हमने अपना खून पसीना एक कर दिया, उसी दिल्ली में हमें अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज मेरा आपसे सवाल है दोस्तों कि क्या हमें इतने ईमानदारी और समर्पण के बाद वह जगह मिल पाई है जिसके हम हकदार हैं? क्या सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमें सही जिम्मेदारी मिल रही है? इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हमें आज भी दिल्ली में कमजोर माना जाता है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अपनी आवाज को इतनी बुलंद करके कि कुर्सी पर बैठे लोगों को हमारी ताकत का एहसास हो जाए। सारी राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने हमारा हनन किया है, आप लोगों से यह मेरा निवेदन है कि इसे एकजुटता को बनाए रखें। तो दल हमारा हिस्सा देगा वही दिल्ली में राज करेगा। जो दल हमारा हिस्सा देगा, जो दल हमारा हिस्सा देगा और जो दल हमारे समाज को हिस्सा नहीं देगा वो कभी राज नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आज तक हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। 30 लाख से ज्यादा हमारी जनसंख्या, 30 लाख से ज्यादा हमारी जनसंख्या, और ये लोग वोट हमारा राज इनका। हमारा मानना है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे साथियों को, हमारे प्रतिनिधियों को अपना योगदान देंगे और हमारे साथियों को राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, तभी हम उसी दल का साथ देंगे जो दल हमारे को बराबर की हिस्सेदारी रखेगा। बात कर रहे हैं 100 साल से रह रहे दिल्ली में उत्तराखंडी की। अगर 100 साल की बात होती है तो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है गढ़वाल भवन जो 1923 में स्थापित हुआ। तो 1923 से आज काउंट कर लीजिए, 91 साल होते हैं आज, 91 साल। तो इसका मतलब संगठित रूप से हम दिल्ली में आज से 100 साल पहले से रहे हैं, 10 साल पूर्व से आए। दिल्ली का अगर किसने विकास किया, दिल्ली में आज हम दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली को 100 वर्ष हुए हैं जस्ट कुछ महीने पहले, और उत्तराखंडी को 100 वर्ष से ज्यादा हो गए। यानी कि दिल्ली को अगर स्थापित किया तो उत्तराखंडी ने स्थापित किया। उठा जागा उत्तराखंडियों, 100 उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों, 100 उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों, 100 उठाणो भगत ऐगे। बोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुले सड़कों में बोगी। बोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुले सड़कों में बोगी। ओ
कही दू कर्ज ते पर अब चुकानो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो भगत ऐगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचानो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो भगत ऐगे ए जमानम ई व्यवस्थम हथ पसारी हक नि मिलनो ए जमानम ई व्यवस्थम हथ पसारी हक नि मिलनो अपनो हिस्सा लेना कुछो राजमानो भगत ऐगे अपनो हिस्सा लेना कुछो राजमानो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठानो भगत ऐगे भीम अर्जुन अर्जुनिष्ठर छन से तुम्हारी भुजों मां भीम अर्जुन अर्जुनिष्ठर छन से तुम्हारी भुजों मां मारा किलक्वार जगा पंडो नचाणो भगत ऐगे मारा किलक्वार जगा पंडो नचाणो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणो भगत ऐगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सौ उठाणो भगत ऐगे उत्तराखंड को मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे। धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि कुछ प्रमुख लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आज किस महापर्व? मैं ब्रिजमोहन उप्रेती, हमें जितनी उम्मीद थे उससे ज़्यादा अधिक लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमें उत्तराखंड आंदोलन की याद आती है। हमारे जो राजनीतिक हाईकमान है उनकी सब जो ढीलापन है उसकी वजह से आज हमें सड़कों पे आना पड़ा है। हम अपने राजनीतिक अधिकार सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप ये जितना जनपद यहाँ देख रहे हैं सब लोग सुबह 6 बजे से निकल के यहाँ पहुँचे हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। जो उत्तराखंड की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। इसी मांग को लेकर यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। एक एक कर तमाम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम इनकी आपको बात नहीं सुनाएंगे, बात बताएंगे नहीं, आप कैसे समझ पाएंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या किन मांगों को लेकर आज एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको महिलाओं के बीच में, जहाँ पर वो पहुंची हुई है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस महापंचायत को लेकर वो किस सोच के साथ अपने घरों से बाहर निकली है और वो क्या कहेंगे। हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि काफी दिनों से इस एकता मंच से जुड़ी हुई है और किस तरीके से वो आगे अपनी आवाज उठा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, आपकी संस्था से हैं, क्या नाम है आपका? मैम, मैं उत्तराखंड एकता मंच से जुड़ी हुई हूँ और हम उत्तराखंड में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें उत्तराखंड की भागीदारी दिल्ली में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सुरक्षात्मक रूप से रखनी है। उत्तराखंडी का ये दुर्भाग्य है, उसको अपनी हर बात को आंदोलन के रूप में करना पड़ता है, जबकि अब ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि यहाँ की राजनीति में हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम ही ने हमारे से ही बीजेपी, कांग्रेस और आप हैं और आज हम सब कुछ बन के आए हैं। आज हमने अपनी बात इनको स्पष्ट रूप से समझानी है कि हमारे बिना वो भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर ये तादाद आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बाकायदा बसों का इंतजाम यहाँ पर किया गया, बाकायदा लोगों को लाने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। 1 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है कि ताकि एक मंच पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा सके और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया जा सके। चलिए आपसे यहाँ आपको सुनाते हैं और महिलाएं जो यहाँ पर पहुंची हैं वो किस सोच के साथ यहाँ पर पहुंची, उनसे बात करते हैं। तो जंतर मंतर पर हम हैं और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह जब वो अपने घरों से बाहर निकली और इस पंचायत में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर पहुंची तो किस सोच के साथ वो आई है और क्या कहना चाहेंगी वो दिल्ली की तमाम राजनीतिक पार्टियों से। आपका नाम किस संस्था से आप? हम उत्तराखंड के दिल्ली में उत्तराखंड के मूल निवासी दिल्ली में रहते हैं बरसों से और
मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जिसके अंतर्गत कई संस्थाएं आती हैं। हमारी जो मांग है वो ये है कि जब करगिल की लड़ाई होती है तो हमारे फौजियों को उत्तराखंड रेजिमेंट से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी की बात आती है तो हमारा कहीं कोई नेता का नंबर नहीं आया। और जब दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है तो हमारा एक भी विधायक दिल्ली में उसके लिए सीटें नहीं होती हैं। बड़ी जद्दोजहद करके एक आध विधायक को लड़ाते हैं, उसको भी पीछे खींच देते हैं। तो जिस तरह से पूर्वांचल, बिहार, पंजाब सबके लिए 10-10, 15-15 सीटें रखी गई हैं, तो मेरा ये कहना है पहाड़ समाज के लोगों को, पहाड़ समाज के जो लोग हैं वो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उनका नेतृत्व कौन नेता करेगा हमारा? हम हर एक के घर में तो जा नहीं सकते हैं, हमें अपने ही भाइयों से सुरक्षा मिलनी है। तो हमारी अपील है, मौजूदा सरकारों से अपील है कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेरा पहाड़ का भाई दिल्ली में विधायक क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल 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 सही कहा। तो आप इनकी बातों को सुनकर ये समझ सकते हैं कि कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति की जानकारी नहीं होती, लेकिन इनकी बात को सुनकर आप समझ गए होंगे कि इन महिलाओं में भी आक्रोश है इस बात को लेकर कि उनकी अनदेखी हो रही है। दूसरे राज्यों को तवज्जो दी जाती है, दूसरे राज्यों के लोगों को तवज्जो दी जाती है, तो फिर पहाड़ के लोगों को क्यों इतना उपेक्षित समझा जा रहा है, क्यों उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? इसी मांग को लेकर आज ये महिलाएं घर से निकलकर यहाँ पहुंची है और अपनी आवाज उठा रही है। आप किस संस्था से हैं? मैं किसी संस्था से नहीं हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे किस सोच के साथ पहुंची हैं? ये उत्तराखंड के सभी लोगों को अपना सहयोग देने के लिए मैं यहाँ पहुँची हुई हूँ। आप क्या कहेंगे, आप किस सोच के साथ आए? हम भी इसी सोच के साथ हैं, जिस सोच के साथ हमारे भाई बहन आए हैं यहाँ पे, हम भी उसी सोच के साथ आए हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? हम भी इसी सोच में आए कि यहाँ वो प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन उत्तराखंड की महिला होने के नाते जो अपेक्षा हो रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? बस ये महिलाओं की तो हर जगह ही मतलब महिलाओं की सुरक्षा तो उत्तराखंड हो, कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, महिलाओं की सुरक्षा तो किसी भी उसमें मतलब हमेशा सेफ नहीं है। और अब देखो हमारे मतलब उत्तराखंड के लोग जो ये कर रहे हैं मांग की, मतलब हमारा भी कोई विधायक होना चाहिए, हमारे लोगों को भी टिकट मिलनी चाहिए। ये हम बिल्कुल उत्तराखंड का भी विधायक होना चाहिए, उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हें भी ऊंचे पदों पर बैठाया जाए, उन्हें भी वो तवज्जो, उन्हें भी वो इज्जत मिले जो जिसके वो हकदार हैं। और इसी मांग को लेकर इसी सोच के साथ यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं, तमाम महिलाएं पहुंची हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस पूरे प्रोग्राम को बड़ी मेंटेन यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, क्योंकि किसी तरह से यहाँ पे उपद्रव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी जा सके। उत्तराखंड के लोगों को जिन चीज़ों के लिए पहचाना जाता है उस चीज़ को यहाँ पर पूरी तरह से मेंटेन यहाँ पर करने की कोशिश की गई। हालांकि आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पहुँचने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं और पहुँचने की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। तो आने वाले वक्त में ये लोग क्या मैसेज सरकार को दे पाते हैं और किस तरीके से दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड की धमक बना पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
महापंचायत में हिमालयन न्यूज भी पहुंचा हुआ है और आवाज उठा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों से जुड़ी समस्याओं की हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं, आपको दिखाते रहे हैं वो तमाम समस्याएं, उन मुद्दों को भी हमने उठाया। और आज जब महापंचायत उत्तराखंड के तमाम लोगों की तरफ से की गई है तो हम कैसे नहीं पहुंचते। यही वजह है कि हमारी टीम भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, लोगों से बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है और क्या मैसेज यहाँ पर तमाम पार्टियों को देने की यहाँ पर कोशिश की गई है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि ये तो शुरुआत है। इन तमाम लोगों का कहना है कि अगर हमें अभी भी नजरअंदाज किया गया तो ये जो आंदोलन है, ये जो महापंचायत है वो आंदोलन का रूप लेगी। और जिस तरीके से अलग उत्तराखंड बनाए जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, अपनी इस नई मांग को लेकर एक बार फिर से उत्तराखंडी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हालांकि हमारे साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर तरह तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के तमाम लोग, चाहे वो कोई व्यवसायी हो, चाहे वो कोई एक आम इंसान हो, चाहे वो कोई एक युवा हो या फिर महिला हो, या फिर आपको बताते चले कि अलग अलग यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हैं। अब कुछ नेगी साहब की अगर बात करें, नेगी जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई कवि समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ एक कवि है, उनसे हम बात करते हैं कि किस सोच के साथ वो आज यहाँ पहुंचे। क्या कहिए? नमस्कार, मैं नीरज मवाड़ी फिलहाल फरीदाबाद से आप लोगों के बीच में हूँ और मैं नीरज मवाड़ी फरीदाबाद से। देखिए, इतना विशाल जनसमूह और आज का ये सारा आयोजन इसलिए किया गया है कि हमें समाज में अपनी भागीदारी, जब हम आंदोलनों में समाज के लिए कोई भी काम करते हैं तो क्यों ना हम राजनीति में भी अपना एक वर्चस्व दिखाएं। हमें अपनी पहचान बनानी होगी, क्योंकि आज की डेट में यदि आपको अपनी बात कोई रखनी है या अपनी कोई बात किसी से मनवानी है तो आपको एक सकारात्मक भूमिका उसमें निभानी है। और राजनीति के रूप में यदि आप आगे हैं तो आपके पास एक शक्ति है, शक्ति जन समर्थन की, शक्ति लोगों के साथ की। और जब आप एक अच्छे कॉज के लिए आगे हैं तो डेफिनेटली आपको हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए। आप लेखन में अच्छे, आप खेलकूदों में अच्छे, आप व्यवसाय में अच्छे, तो आपको राजनीति में भी आना पड़ेगा। आज देश में राजनीति भी एक इम्पोर्टेंट पिलर है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ दिखाना है तो आपको अपनी ये भूमिका भी निभानी पड़ेगी और जागरूक होकर एक साथ जरूर आना पड़ेगा। धन्यवाद। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि एक साथ आना होगा। एक महिला भी हमारे साथ है जी, आप बताइए किस संस्था से आप हैं, क्या नाम है आपका, किस सोच के साथ आप यहाँ पर उद्देश्य? अच्छा, मेरा नाम कमला रावत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपको हर जगह देखती हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। महिला होने के नाते आप महिलाओं को ज़्यादा मांग उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा नाम कमला रावत है, मैं ब्लॉक प्रमुख, पिछला ब्लॉक प्रमुख थी और स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ और उत्तराखंड की शक्ति हूँ। क्योंकि ये ना देखे, कमला रावत की पूरी शक्ति है। और जो हमारे भाई 2-3 महीने से लगे हैं, बछेती जी, हम माननीय बछेती जी हैं, टमटा जी हैं, माननीय सभी 260 संगठन हैं, उनका जो हमारे एक मुट्ठी का है कि हम एक बोलते एक मुट्ठी हमने होना है। हम 100 साल से ज़्यादा दिल्ली में रह रहे हैं और पुरुषों का नंबर नहीं आ रहा तो महिलाओं को तो वैसे भी पीछे करते हैं, है ना। और हमने आपकी बार कसम खा के, आज संकल्प है और वो लेके आए, हम सब बहने कसम खा के आए, भाई कसम खा के आए कि हम ये 3 मांग मानेंगे, हम दिल्ली में रहेंगे, हमारे बच्चे दिल्ली में रहेंगे, अब इनको पीछे करेंगे, हम नेता बनेंगे। हमें गुण है, नेता के गुण है, महिला युवा जो है। और जब हम इनको बना सकते, 2% है, 2% है, 3% है, ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हमारे तो 30% है। हमारे 40 लाख लोग थे, हमें बखलाते बुखलाते हैं और दरी बिछाते हैं। अब हम पढ़े लिखे, हम इनको पीछे करेंगे, हम आगे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का सबका हक बराबर है, हिंदुस्तान में सबका हक बराबर है। हम अपना हक लेके रहेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। इसलिए हम इकट्ठा हो रखे हैं, इसलिए हमारे लोग अभी आ रहे हैं, कोई आ गए। और सारा ये गंगा जो जंतर मंतर में और दिल्ली में जो हमारी गंगा वहाँ से बहती है, उसको दिल्ली में बगाना है और पवित्र करना है दिल्ली की भूमि। बिल्कुल आपने सही कहा, ये उत्तराखंड की शक्ति है। और जिस तरीके से अपने दर्शकों को हम लगातार जंतर मंतर की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों से बात भी कर रहे हैं कि किस सोच के साथ वो निकले हैं, क्योंकि सोच बहुत मायने रखती है। अभी तक वो सब कुछ सहते रहे, लेकिन अब जब सोच बदली है और उसी बदली सोच के साथ अब यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब सोच बदली है तो हालात भी बदलने चाहिए और इसी सोच के साथ अब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं।
और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर पुरुष बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं तो महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि महिलाओं को भी अपना हक चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि इस देश में सभी बराबर हैं, तो भी उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, इसी मांग को लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। बहरहाल आपको बताते चले कि अलग अलग संस्थाएं जिन्हें हमेशा उत्तराखंड के तौर पर देखा जाता था, दिल्ली में जब बात होती थी तो कहा जाता है कि इस संस्था से लोग हैं, ये उस संस्था से लोग हैं, लेकिन आज एकता मंच पर और इस महापंचायत में जो लोग आए हैं वो सिर्फ एक सोच के साथ आए कि वो उत्तराखंडी है, वो किसी संस्था से नहीं है, किसी समुदाय से नहीं है, वो अगर है तो सिर्फ उत्तराखंडी है और उत्तराखंड के हक के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महापंचायत करने का जो मकसद है हम लोगों का, उत्तराखंड की इतनी संख्या होते हुए भी 35 लाख से भी ज़्यादा लोग हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी हम लोगों को अनदेखा करा जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हम लोगों के साथ। तो इस वजह से ये महापंचायत करनी पड़ी। पे कहीं भी हम लोगों का जो है ना हक नहीं मिल पा रहा है। अगर ये टिकट देते हैं अपने कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, टिकट जो है हम लोगों को नहीं देते हैं, दूसरे अदर को देते हैं। वोट हमारे और सीट इनकी। जिस एरिया में हमारे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे वेस्ट विनोद नगर हो गया, अपना बुराड़ी साइड हो गया, वहाँ अदर पार्टी खड़ी हो गई, अदर कास्ट के लोग, पहाड़ समाज से हट के, लेकिन हमारे लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। वोट हम लोग दें और राज ये करें, तो इस वजह से हमारे को ये महापंचायत करनी पड़ी। आप खुद कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं जी, तो आपने पार्टी में बात की है इस चीज़ को लेकर के? ये तो उत्तराखंड समाज का मामला है, समाज के साथ पहले पार्टी बाद में है। सबसे पहले मैं समाज को देखूंगा, अपने घर को देखूं, पार्टी तो बाद में देखूंगा। मेरा नाम जवान सिंह निहाल है। आज जो ये महापंचायत होने जा रही है, ये हमारे एकता मंच हमने एक बनाया है, जिससे हम अपनी राजनीतिक भागीदारी तो मांग ही रहे हैं, साथ ही में हम उस हर उत्तराखंडी के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो एकेडमी का मामला हो, चाहे भाषा का मामला हो, हम उनके लिए ये मांग करते रहेंगे। और साथ में एक बार बता देता हूँ, ये मंच हमारा हमेशा जारी रहेगा। इस मंच का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, अपने लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे। मेरा नाम है संदीप शर्मा, मैं लॉयर हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम करा सारे उत्तराखंडी लोगों ने, ये बहुत ही पहली बार ही हुआ है। बड़ी विचित्र अचीवमेंट है हम लोगों की। बहुत टाइम से इस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़रूरी था हमारे लिए ये करना। ऐसे कार्यक्रम करने से सरकार को पता लगता है कि हमारी एक्चुअल ताकत क्या है। हम लोगों को हर कोई फॉर ग्रांटेड लेके चलता है, और इस तरीके के कार्यक्रम के बाद में अब सरकार हमारे को ज़रूर बिल्कुल देखेगी, हमारे बारे में सोचेगी और हमें रिप्रेजेंटेशन देगी। आज 20 साल बाद, 2014 में 20 साल बाद उस आवाज़ को उठाया है और हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम दिल्ली की जो पार्टियां हैं वो उत्तराखंड का जो लोगों को जो है, जो उत्तराखंड के लोगों का वो बहिष्कार किया जाता है, या जो लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है पार्टियों के माध्यम से, आज वो जो है वो एक अहम मुद्दा बना है। और उससे जो है पार्टियों को ये आगाह होगा कि जो है वो उत्तराखंड वासियों को प्राथमिकता दें। मैं अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा दिल्ली प्रदेश का जो प्रभारी हूँ, और मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है। और जो ये आज जो इतनी बड़ी सभा जो हो रही है, उसका सिर्फ मुख्य एक कारण है कि हमेशा हम उत्तराखंडियों की उपेक्षा की गई। हमेशा हर पार्टी में हम सिर्फ दिल्ली बचाते हैं, हम सिर्फ कुर्सी ज़्यादा रखते हैं हमारे को। उसके बाद हमें ये सोचते हैं सीधे आदमी है, सच्चे आदमी है, ये क्या मांगे, हमने क्या मांगते हैं। मैं कह रहा 35 लाख हमारे वोटर हैं दिल्ली में, जो कि बहुत बड़ा विधानसभा का, लोकसभा का, इतनी बड़ी सीटों में वो वोटिंग करते हैं, और हमारी कम से कम 10 सीटें कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह गोसाई है, मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ। बुराड़ी विधानसभा से हमारी जो टीम यहाँ पे काम करने के लिए आई है, इस मुद्दे पे आई है। हम लंबे समय से जूझ रहे हैं, राजनीतिक हमारी हिस्सेदारी नहीं है, राजनीतिक हिस्सेदारी आज तक हमें को नहीं मिली। इसलिए मैं अभी भी राष्ट्र पार्टी से निवेदन करता हूँ कि हमें इग्नोर मत करिए। हमारा समाज इतना बड़ा समाज है, हम हर चीज़ में सक्षम है, और हम ईमानदार और शरीफ भी है हमारा पहाड़ का आदमी, और हमारा पहाड़ का आदमी इस देश के लिए पहाड़ का जो है जवानी और पानी इस देश के लिए काम आता है। जब उत्तराखंड किसी टिकट देती है या निर्दलीय उठता है, तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद तुरंत 10-15 खड़े हो जाते हैं। उसमें नुकसान उत्तराखंड का होता है, फायदा राजनीतिक दलों का होता है। मैं ये आह्वान करूंगा आज इस एकता मंच की तरफ से कि जो भी कहीं भी कोई उत्तराखंड वाला कि अपने
इसी राजनीति में हिस्सा ले रहा है। मैं पार्टी लाइन से खड़ा उठ करके, अगर सपोज किसी निर्दलीय को टिकट मिल रही है, खड़ा उठ रहा है, उसका बाहुल्य है, वहाँ पर उत्तराखंडी बाहुल्य है। अगर बीजेपी मिल रहा है, मैं कांग्रेस वाला हूँ, आप भी मिल रहा है, मैं पार्टी लाइन से खड़ा उठ करके अपने उस उत्तराखंडी का साथ दूंगा। हम जो जिस पार्टी में काम कर रहा है, जो हमारे कार्यकर्ता वर्षों से बीजेपी कांग्रेस में लगे हुए हैं, उन लोगों को टिकट दिए जाए, हम उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेंगे, वो फिर हमारे अधिकारी संघर्ष करेंगे आगे। जवाब नहीं, हमने पहले सारी कोशिशें की, हमने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को लिखकर भेजा कि हमें अपना हक आप लोग दें। जब नहीं मिला तो महापंचायत का हम आयोजन करना पड़ा। हमारे उत्तराखंडी यहाँ पर लगभग 93 साल से हैं और 40 लाख लगभग उत्तराखंडी हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए भी क्यों हमें हर राजनीतिक पार्टी नकार रही है? इसका मेन उद्देश्य ये कि एक तो हम लोगों में एकता नहीं है, दूसरी बात हम बहुत शरीफ और ईमानदार हैं। हम अपनी भागीदारी समझते तो हैं, लेकिन हम दादागिरी करके किसी से ले नहीं सकते। लेकिन आज हमारी इस ईमानदारी का फ़ायदा ही सब उठा रही हैं पार्टियां। तो आज हम जाग गए हैं, उत्तराखंडी जाग गया है। हम अपने घरों से निकल कर आए सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सामाजिक और राजनीतिक पहचान दें। ये महापंचायत जो हम लोग कर रहे हैं, इसका हमारा मेन ये है कि जो उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी जो नहीं मिल पाती है, उसके लिए महापंचायत बुलाई है और सारे उत्तराखंड के लोग हम एकता करके ये महापंचायत कर रहे हैं, ताकि आगे हमारी सबको हमारी एकता का पता चले। कि हमारी जो 30 से 35 लाख की आबादी है, लेकिन हमारे पास एक विधायक है, और अगर हमारी आबादी के हिसाब से देखें तो हमारा एक सांसद होना चाहिए, 8 विधायक होने चाहिए और कम से कम 50 कॉरपोरेटर होने चाहिए, जो कि नहीं है। इसी की हमारी लड़ाई है और हम हिमालय के पुत्र हैं। हमने हमेशा जो है देश की सेवा की है और करते ही रहेंगे। ये अधिकार की लड़ाई है, इसलिए हमें जो है सड़कों पे आना पड़ रहा है। जी, उत्तराखंड के लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि मैं संवाददाता मुनीश भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। लोगों से बात कर रहे हैं, इस महापंचायत का कितना असर हो रहा है और कितनी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे, इसका हम जायजा भी ले रहे हैं। बहरहाल उत्तराखंड के महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुनीश ने बात करी। उन्होंने क्या कुछ कहा इस महापंचायत को लेकर और इस ताकत को लेकर, उत्तराखंड के तमाम लोगों की ताकत को लेकर। आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तराखंड एकता मंच ने आज महापंचायत का आयोजन किया है। उनकी मांग है कि राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गंभीर सिंह नेगी जी। सर, आप एक गढ़वाल के काफ़ी मशहूर गायक भी हैं और आप यहाँ पर आए हैं आज महापंचायत में, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य? ये महापंचायत जो यहाँ पर उत्तराखंड एकता मंच ने आयोजित की है, ये दिल्ली में जो हमारे प्रवासी लोग हैं, प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और उन लोगों ने महसूस किया है कि राजनीतिक फील्ड में उन लोगों की उपेक्षा होती है, जबकि वो 30-35 लाख की संख्या में उत्तराखंडी यहाँ दिल्ली में हैं। तो वो उनको राजनीतिक दल जितने भी हैं वो उनका उपयोग तो करते हैं, उन्हें यूज़ तो करते हैं, उन्हें कार्यकर्ता बनाकर उनका उपयोग करते हैं, लेकिन कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। उन्हें कभी टिकट देने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, किसी राजनीतिक दल ने। ये नाराज़गी उत्तराखंडियों में है कि हमें राजनीतिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व मिले, हमारी सामाजिक सुरक्षा। अभी कई केस, किरण नेगी वाला केस आपने देखा होगा, वो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए। और ये अस्तित्व की लड़ाई है, अपना अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई है उनसे महापंचायत। नेगी जी, आप लोगों ने कभी पहले पार्टियों से बात की है कि हमें जगह दी जाए या कोई लेटर वगैरह लिख करके? नहीं, बहुत से लोग। आप ये आप क्या समझेंगे, जो वर्षों से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे उत्तराखंडी लोग, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, आप में हो, किसी दूसरी पार्टी में हो, क्या आप क्या सोचते हैं इन्होंने कभी टिकट नहीं मांगा? अपने लिए मांगा, लेकिन उनको नहीं दिया गया टिकट। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले उत्तराखंडियों को, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे दिल्ली में है, उसके लिए ये महापंचायत का आयोजन किया गया। और ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों में एकता है, हम लोगों में यूनिटी है और हम लोग एक अच्छे राजनीतिक, अगर दिया जाए, जिम्मेदारी दी जाए, तो वो अच्छे तक से उसको निभा सकते हैं। तो सिर्फ ये समय क्या ठीक था जबकि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं? क्या आप लोगों ने? नहीं, देखिए, मैं तो केवल इन लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं उसका कोई पदाधिकारी नहीं हूँ या मैं इसका मैं तो इन लोगों को सपोर्ट करने आया हूँ। यहाँ पे उत्तराखंडी लोग
इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए, वो एक सही का उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे आया हूँ, उनके बीच में आया। तो ये थे गंभीर सिंह नेगी, जिनका कहना है कि जो दिल्ली में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनका यूज़ कर रही हैं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शहरात, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। उत्तराखंड एकता मंच ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत की है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश मुंगवे जी। सर, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं इस महापंचायत से, कितना असर पड़ेगा इसको? नहीं, ये कार्यक्रम असर डालने के लिए नहीं है। बेसिकली ये कार्यक्रम का प्रथम जो हमारा सोच है वो ये है कि उत्तराखंड के लोगों की एकजुटता हो, एकता हो, आपस में कम से कम दुख सुख के नाते, एक जो है अधिकार के नाते हम एकजुट हो जाएं, और उस कड़ी में ही ये कार्यक्रमों की श्रृंखला हो रही है। स्थानीय स्तर पर भी बहुत हुए हैं और आज यहाँ भी हो रहे हैं। तो इसमें अभी प्रथम काम तो हमारा ये है कि हम एक आपस में चेन के रूप में काम करना शुरू करें। सर, आप खुद पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, क्या लगता है कि राजनीतिक एकता जो जिस टाइम पे अब दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, इस टाइम पे ये मुद्दा उठाना ठीक था? नहीं, उस टाइम अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात अगर तब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राजनीतिक हिस्सेदारी का अर्थ तो चुनाव होता ही है। तो इसमें जब 3 बिंदु है, उसमें प्रथम बिंदु राजनीतिक हिस्सेदारी है, तो इसलिए इसमें तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक हिस्सेदारी चुनाव से ही जुड़ी होती है। और बाकी 2 बिंदु कौन से हैं? बाकी एक तो सामाजिक सुरक्षा है कि यहाँ दिल्ली में हमारे लोग रहते हैं, उनके साथ कोई भगवान ना करे कोई दुख का ऐसी घड़ी आए तो हम उसके साथ एकजुट होकर खड़े हो सकें। तो ये कहीं ना कहीं हम करना चाहते हैं और यही हमारी सोच भी है। सर, एक बात और, अभी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, पलायन की समस्या आ रही है, क्या उसको लेकर के भी कुछ काम किया जा रहा है? नहीं, पलायन की समस्या को लेकर दिल्ली कुछ काम नहीं कर सकता। दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोग सहयोगी तो बन सकते हैं, जैसे उत्तराखंड आंदोलन में एक सहयोगी थे, लेकिन पलायन को रोकने का जो प्रथम कार्य है वो उत्तराखंड की सरकार का है। तो अगर सरकार उसमें कोई योजना करे या सरकार दिल्ली के लोगों से कोई उसमें सहभागिता चाहे तो वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन चूँकि पलायन का विषय वहाँ पर वो सुविधाएं मुहैया कराएं, वहाँ के लोगों का जीवन सरल हो, तो तभी तो पलायन रुकेगा। यहाँ से ये चीज़ें नहीं हो सकती। आप लोगों ने किसी राजनीतिक पार्टी से बात की है राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर के? क्योंकि आप आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस है, तो आप लोगों ने पहले पार्टियों से बात की है क्या इसको लेकर के? ऐसा है, हमारी संस्था की ओर से तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देते हुए अपनी बात रखी गई है। और दूसरी बात यह है कि हम कोई याचना नहीं कर रहे, हम अपनी एकजुटता और अपनी एक सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको ऐसा लगता है कि हमारे सहयोग की उसको दरकार है तो वो स्वाभाविक रूप से फैसला करे। हम तो ये नहीं कह रहे हमारे कहने से टिकट दो, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं पार्टियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट दो। हमारा उसमें कोई कैंडिडेचर का सिलेक्शन नहीं है, लेकिन आप अगर अपने काम करने वाले उत्तराखंड के लोग जिनकी हम समर्थन करने को तैयार हैं उनके बारे में भी विचार नहीं करना चाहते तो ये फिर आपका दुर्भाग्य, हमारा इसमें क्या है। तो ये थे जगदीश मुंगवे जी, जिनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये उचित समय था जो मांग ले करके आज जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शहरात, हिमालय न्यूज़, दिल्ली। राम टमटा जी, जो आज उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली ने प्रोग्राम किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो हिमालय न्यूज़ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मीडिया कवरेज कर रही है और सारा उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं उत्तराखंड के लोगों के बारे में। दूसरा, मैं बच्चन राम टमटा हूं, मैं देवली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी हूं और उसके लिए मैं टिकट की बात चल रही है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो भारी भरगम बहुमत से वो जीतेंगे, क्योंकि 35,000 वोटर देवली विधानसभा उत्तराखंडी रहते हैं और बाकी हाईकमान का जैसे आदेश होगा वो सिरधारी होगा। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और जो दायित्व देते हैं वो दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। 24 साल से मैं पार्टी में काम कर रहा हूं, कई दायित्वों पर मैंने काम किया है और आपके आश्वासन दिया है शायद हमें टिकट मिलेगा। सर, क्या लगता है जो है कि एक शुरुआत हुई है, जो आप लोगों ने एकता दिखाई है, ये कहाँ तक? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं हिमालय न्यूज़ के माध्यम से, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है मांगने का।
तो ये थे बच्चन राम टंडा जी, जिनका कहना है कि जो आज एकता दिखाई गई है, जरूर कहीं ना कहीं ये पार्टियों की जो कानों में जो गूंज सुनाई देगी, उससे कोई ना कोई पार्टी तो जरूर निर्णय लेगी। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मुनीश शरावत, हिमालय न्यूज, दिल्ली। तो जंतर मंतर पर तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों की भी हम बात करेंगे, उन वॉलंटियर्स की भी बात करेंगे जिन्हें इस प्रोग्राम की रीढ़ कहा जा रहा है, जो लगे हुए हैं और लगातार रातों से यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को सफल बना सके। हमारे साथ कुछ ऐसे ही युवा हैं, ऐसे कुछ लड़कियां हैं, वॉलंटियर्स हैं जो मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। आपका नाम क्या है? चारू शर्मा। आप यहाँ पर वॉलंटियर के तौर पर काम कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि वॉलंटियर्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, बिकॉज ऑफ वॉलंटियर्स अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो ही हमारे साथ जितने भी सारे लोग आएंगे वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करा सकते हैं। सेकंड थिंग कि सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो युवाओं का ही होता है। अगर हमारे अब जो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, अगर हम सारे के सारे युवा भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हम लोग बेसिकली जुड़े यहाँ पर आज इसी पर्पस से हैं कि हमारी हर जगह पर दिल्ली में या कहीं पर भी हम लोगों की उत्तराखंड के लोगों की इतनी ज़्यादा जनसंख्या, लेकिन हम लोगों को कहीं पर भी जो राइट्स हम लोगों को मिलने चाहिए बेसिकली उत्तराखंड के लोगों को, वो नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर आज ये महापंचायत रखी है। पूरी दिल्ली के यहाँ पर लोग हैं, मेरे यहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहीं से लोग आए थे। आई थिंक मेरे यहाँ से 4 to 5 बसेज आई हैं और मैं सबको ये बोलूँगी कि जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं इस महापंचायत से जुड़े। आप भी जितने भी लोग हैं। बिल्कुल, और भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि युवा होने के नाते जोश भी है और काम भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन को यहाँ पर बनाए रखना है। क्योंकि शुरुआत में ही कह दिया गया था कि महापंचायत है, एक बड़ी पंचायत है, एक बड़ी यहाँ पर तादाद देखने को मिलेगी, लेकिन शांतिपूर्वक यहाँ पर विरोध किया जाएगा। और भी वॉलंटियर्स हैं। आपका क्या नाम है? आप भी उत्तराखंड से? प्रियंका बिस्ट। बिल्कुल, प्रियंका, जानना चाहेंगे, आप काम करेंगे, मेहनत करिए, ये मेहनत कितने दिनों से चल रही है और कितनी सफल होती है आप यहाँ पर नजर आ रही है? ये आज 10वां दिन है अनशन का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भारी तादाद में, वहाँ पे देख रहे होंगे कि अनशन में कितने लोग जुड़े हुए हैं। और हम यही दिखाना चाहते हैं लोगों को कि अगर हम कर सकते हैं तो शायद हमारे साथ कितने लोग जुड़ सकते हैं। तो हमारा बेसिकली हम अपने ही नहीं और भी अपने उत्तराखंड वासियों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ एक साथ रह के, हमारे साथ एकजुट होके तो काम करो, तब जाके आगे जाके हमको कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं दर्जा मिलेगा, वही चीज़। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एकजुट होकर जब हम काम करेंगे तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी तक ये जो उत्तराखंड के लोग थे अलग अलग संस्थाओं से जुड़े थे, अलग अलग तरीके से अपनी मांग उठाते थे, लेकिन अब ये तमाम संस्थाएं एक हो चुकी हैं। एकता मंच, एकता की जहाँ बात होती है तो ताकत का आप एहसास कर सकते हैं। ये वॉलंटियर्स हैं और कई दिनों से लोग यहाँ पर सही तरीके से यहाँ पर इंतजाम हो पाए, सही तरीके से महापंचायत संपन्न हो पाए, इसके लिए लगे हुए हैं। और जोश न सिर्फ महिलाओं में बल्कि युवाओं में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली ने आज जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन किया है। इन्होंने 3 जो मुद्दे हैं वो ज्यादातर रखे हैं: राजनीतिक हिस्सेदारी, समाज की हिस्सेदारी, समाज में सामाजिक सुरक्षा और संगठित एकता। आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनता है वो किस तरीके से, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। करीब यहाँ पर अगर अंदाजा लगा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हजारों की संख्या में जो यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो लोग आए हैं वो यहाँ पर। और उन्होंने बोला है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनको शोषण करती हैं, कि जब इलेक्शन आता है तो राजनीतिक पार्टियां उनको यूज करती हैं, लेकिन उसके बाद जब टिकट में भागीदारी की मांग आती है तो उनको यूज नहीं करती, उनको टिकट नहीं दिया जाता। इसी को लेकर के जो उत्तराखंड की जनता है, तमाम जनता जो है आज वहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठी हुई है। और उनका कहना है कि हम तमाम पार्टियों से हमने कहा है कि हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाए। उसी को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो महापंचायत का जो आयोजन किया गया है उसका किया जाता है। अगर साथ ही हम इसमें बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की भी इन्होंने जगह जगह पर अपने वॉलंटियर लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आ जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉलंटियर खड़े हुए हैं जगह जगह पर, और आने जाने वाले लोगों को वो बैठने के लिए कर रहे हैं। साथ ही बैठने की व्यवस्था की भी देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्था है बैठने के लिए की गई है। और जो लोग हैं वो आकर के यहाँ कह रहे हैं, इनका कहना है कि जब तक ये राजनीतिक पार्टियां इनकी मांग नहीं सुनेगी तो ये जनता यूं शांत नहीं बैठेगी। क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग जो शुरू से बात करते थे कि उत्तराखंड के लोगों की, पहाड़ के लोग जो शरीफ हैं और शराफत से वो काम लेते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि शराफत कब तक आखिर हम काम लेंगे। आखिरकार जो लगातार ये बात भी करते थे कि उत्तराखंड का आदमी अब एकजुट हो चुका है, कहीं ना कहीं इनको जो है राजनीतिक पार्टियों को इनकी जो
उत्तराखंड के लोगों की जो धमक आज दिखाई दे रही है जंतर मंतर पर, वो जरूर उनके कानों पर गूंजेगी। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों के कानों में जो उत्तराखंड के लोगों की धमक की जो आवाज उठाई है इन्होंने, वो उनके कानों में गूंजेगी या नहीं। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ मैं मनीष शरावत, हिमालय न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड के लोगों की तरफ से आयोजित की गई इस महापंचायत का असर तो आपने देखा। फिलहाल ये असर राजनीतिक पार्टियों पर कितना पड़ता है और कितना बदलाव आता है और किस हद तक जो हिस्सेदारी की मांग उत्तराखंड के लोगों की तरफ से की गई है वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।